इस सत्य को काफी दिन से जो है छुपा करके यहाँ पे रखा गया था, फर्जी कागज बना करके। लगता है कि देर है अंधेर नहीं है, और ये तो मुझे पता है कि सत्य को दबाया जा सकता है, ठीक है, थोड़े दिन के लिए, लेकिन हमेशा के लिए सत्य जो है नहीं कभी दबता है, वो छुप के निकल जाता है। मैं पूरे प्रशासन को और जितने भी डिपार्टमेंट हैं गवर्नमेंट के, मैं सारे ऑफिशियल्स को जो है धन्यवाद देना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मुझे पूरा न्याय मिले। अभी तो जस्ट पेपर्स वगैरह ऑर्डर मिल गया है हम लोगों को, तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे साथ जो है पूरा का पूरा 100% न्याय हो जाए और ज़मीन पूरी मिल जाए। और आप नमस्कार, सत्य से लबरेज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शाह। 40 कट्ठे का हम लोगों का ज़मीन है वहाँ पे, 84 डेसिमल का, जो हमारी माँ ने 1973 में यहाँ पे एक स्त्री धन से खरीदा था अपने पिताजी श्री भुवनेश्वर प्रसाद चौधरी के नाम से। और यहाँ पे एक हमारे बड़े भाई का इंडस्ट्री था, विजय स्टील इंडस्ट्रीज, जो अच्छा चल रहा था और इस क्षेत्र के बेरोजगार लोगों को रोजगार भी दे रहा था और अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था। और चूंकि हमारे मामा जो है बेरोजगार थे, तो हमारी माँ ने जो है और हमारे भाई ने उनको इस फैक्ट्री को की देख रेख के लिए यहाँ पे इंगेज कर रखा था कि आप देखिए, चलाइए और यहाँ पे रहिए और अपना जीवन यापन कीजिए। तो कुछ दिनों के बाद हमारे फादर का ट्रांसफ़र हो गया पटना, तो माँ, पिताजी और हम लोग जो है पटना शिफ्ट हो गए, और ये फैक्ट्री जो है धीरे धीरे चल रही थी। तो जब हम लोग शिफ्ट हो गए तो धीरे धीरे हमारे मामा ने सोचा कि इस पूरी ज़मीन को ही कब्जा कर लें, ठीक है। इस उद्देश्य से धीरे धीरे फैक्ट्री की मशीन, लोहा धीरे धीरे बेचना शुरू किया, और खुद अपने फैक्ट्री का ही जो है लोहा लक्कड़ ये सब बेचना शुरू कर दिया। इस सब बातों से हम लोग अनभिज्ञ थे, आसपास के लोग बताते थे फ़ोन करके स्टडी बूथ से, तो हम लोग उतना तहकीकात नहीं किए कि भाई चलो भाई जीवन यापन ये लोग यहाँ पे कर रहा है। कुछ टाइम पहले हमारी जब भतीजी का शादी था, मतलब विजय स्टील इंडस्ट्रीज के मालिक के बेटी का शादी था, तो हम लोग यहाँ पे आए थे कि विजिट किए थे। तो उस टाइम में रवीश चंद्र चौधरी, उनकी माँ, उनका परिवार जो है गेट से घुसने ही नहीं दे रहा था, और काफ़ी गाली दे रहा था, और बोल रहा कि यहाँ घुसोगे तो कुट्टी कुट्टी काट करके हम लोग फेंक देंगे। उसका वीडियो भी हम लोग के पास है अवेलेबल। तो हम लोग ने जब ये चीज़ देखा कि भाई अभूतपूर्व परिवर्तन इस आदमी के पर्सनालिटी में हो गया, और हैं तो रिश्तेदार लेकिन अजीब जो है मर्यादा को भंग करते हुए इस तरह की बात कर रहे हैं हमारी माँ को, भाई को, तो हम लोग जो है थोड़ा शॉक्ड हो गए। पहले यहाँ से वापस गए पटना सेफली, और फिर यहाँ पे पता लगवाया कि क्या बात है। तब पता चला कि इन लोगों ने पूरा जमीन एक फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पे जो है बना रखा है। इसमें यहाँ का कर्मचारी भी इन्वॉल्व था, और बिना वाद संख्या के उन्होंने रसीद वगैरह भी कटवा कर रखा था लक्ष्मी देवी अपनी पत्नी के नाम से, जो अब स्वर्गीय हो चुकी है। तो हम लोग का माथा ठनका। फिर हम लोग विजिट किए साइट पे, ये लैंड पे। फिर उन्होंने गरम गाली, ये सब लेटर पेटर देख लेंगे, मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, करना शुरू किया। तो हम लोग जो है वापस चले गए पटना। उसके बाद जब तहकीकात किया तो पता चला कि ये सब गड़बड़ी किया है। फिर हम लोग ने यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन दिया, और तब तक हम लोग के पास जो है ओरिजिनल वाजिब दावा भी मैं आपको दिखला रहा हूँ। ये तो ओरिजिनल जमीन का कागजात है ना। अगर वो मालिक रहता तो ये कागजात उनके पास होना चाहिए, बट हम लोग के पास है। और हमारे नाना जो है स्वर्गीय भुवनेश्वर प्रसाद चौधरी ने मरने के पहले जो है अपनी बेटी, मतलब हमारी माँ को बुलाया कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है और लगता है कि हम बचेंगे नहीं, तो तुमने जो संपत्ति मुझे दिया था मेरे नाम से खरीद के, मैं उसको वापस कर रहा हूँ वाजिब दावा के हिसाब से के साथ जो है तुमको, क्योंकि बाद में कोई डिस्प्यूट नहीं हो, इसलिए उन्होंने वाजिब दावा के थ्रू ये जमीन, ये संपत्ति हमारी माँ को, सुमित्रा देवी को वापस कर दिया। ये देखिए ओरिजिनल है हमारे पास, ठीक है। और सबको पता है कि ये संपत्ति जो है हमारी है। तो इसमें हमारी मौसी ने, हमारे दूसरे मामा ने सब लिख के दिया है
कि ये संपत्ति जो है ये हमारी माँ का है और इस जमीन से हम लोग को कोई मतलब नहीं है। और आप इसको देख सकते हैं, सब कुछ है इसमें, गवाह में उनकी पत्नी भी है, उनका बेटा भी है, सब कोई है। दूसरी मौसी लोगों ने भी जो है ये जो है लिख करके दिया है कि ये जो है ये संपत्ति जो है सुमित्रा देवी की है, हम लोग को इससे कोई मतलब जो है नहीं है। तो इतना सब होने के बाद जो हम लोग ने यहाँ पे लेटर वगैरह लिखा, और जब जो है उन लोगों जांच पड़ताल डिपार्टमेंट से जब हुआ तो उनका एक कैंसिलेशन का जो है ऑर्डर सीट भी आ गया। ये फारबिसगंज से भी आया है और आप देखेंगे पूर्णिया से भी जो है ये हम लोग को जो है आदेश मिल गया है। और इन्होंने क्या किया है, फर्जी रसीद वगैरह भी कटवा लिया था लक्ष्मी देवी के नाम से, वो सब कैंसिल हो गया है। और चूंकि सरकारी कागजात से इन्होंने छेड़छाड़ किया तो हमारी माँ ने जो है थाना में एक FIR किया हाल में, ठीक है। उसकी कॉपी ये है, ठीक है, ये कॉपी है, ये रिसीविंग है, ठीक है। तो हमारी माँ ने जो है यहाँ FIR किया और इसी संदर्भ में इनका बेटा रवीश चंद्र चौधरी का बेटा जो है गिरफ्तार हो चुका है, अभी जेल के अंदर है। और हमारे मामा रवीश चंद्र चौधरी की तलाश कर रही है पुलिस, ठीक है, वो भागे हुए हैं यहाँ से। तो सरकारी कागजात के छेड़छाड़ करके नकली जो है कागज बनाने के इसके इल्जाम में और नकली रसीद बनाने के इल्जाम में वो लोग गिरफ्तार हुए हैं। तो मैं आज फारबिसगंज में हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग के सौजन्य से जो है हमको न्याय मिले और ये जमीन का हम लोग को पोजीशन मिले, क्योंकि इसका असली दावेदार मैं ही हूँ। तो क्या आज आप प्लॉट पर गए थे? आज मैं प्लॉट पे गया था। आज भी विकास चौधरी जो कि रवीश चंद्र चौधरी का बेटा है, उनकी पत्नी ने थोड़ा गाली गरम करने की कोशिश की और एक महिला पुलिस वगैरह भी आई थी, उसके सामने ही काफी जोर से चिल्ला रही थी। तो उन लोगों ने बोला कि सरकारी जो है कर्मचारी के सामने इतना चिल्लाइएगा तो अच्छा नहीं होगा, शांत रहिए, जो भी बोलना है पहले इनकी बात सुनिए या पहले आप बोलिए फिर ये बोलिए। तो आज पोजीशन आपको कानून की तरफ से, प्रशासन की तरफ से? हाँ, आज जो है काफी जो है समाधान मिला है और उम्मीद है कि हमको न्याय मिलेगा। ये जो है आगे न्याय मिलेगा। तो ये सत्य को काफी दिन से जो है छुपा करके यहाँ पे रखा गया था, फर्जी कागज बना करके। लगता है कि देर है अंधेर नहीं है, और ये तो मुझे पता है कि सत्य को दबाया जा सकता है, ठीक है, थोड़े दिन के लिए, लेकिन हमेशा के लिए सत्य जो है नहीं कभी दबता है, वो छुप के निकल जाता है। तो न्याय जो मिलना प्रारंभ हुआ, इसके लिए किसको धन्यवाद करेंगे? मैं पूरे प्रशासन को और जितने भी डिपार्टमेंट हैं गवर्नमेंट के, मैं सारे ऑफिशियल्स को जो है धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मुझे पूरा न्याय मिले। अभी तो जस्ट पेपर्स वगैरह ऑर्डर मिल गया हम लोगों को, तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे साथ जो है पूरा का पूरा 100% न्याय हो जाए और ज़मीन पूरी मिल जाए। और आप लोग से भी यही कामना है।